बच्ची की मैंने लाश देखी तो वही हमारी राबिया थी, जो मैं बर्दाश्त ना कर सका। अल्लाह ताला तारक साहब आपको हिम्मत और हौसला दे। कैमरे भाईजान हमें सिविल आदमी को दिखाता कौन है? यहाँ रुकी है 1 घंटा बच्ची, अच्छा, वहाँ हमें भी शुबह है, पुलिस वालों को भी शुबह है। अब क्या गए मुसलमानों के मुल्क में मैं रहता हूँ, पता नहीं ये कैसे नाम के मुसलमान हैं या कौन से मुसलमान हैं कि जो साईं लोग बच्चियों को भी नहीं छोड़ते, लेकिन कोई भी बंदा हमारी मदद के लिए नहीं पहुंचा। हम लोग आए हैं घर पे, बच्ची को तलाश करना शुरू किया। 7 मोहल्ले के लड़के थे, काफ़ी 20-25 लड़के थे मोहल्ले थे। अच्छा, हर जगह पे तलाश किया, हमें बच्ची नहीं मिली। कह रहा जी आप इश्तिहार छुपाएं, इश्तिहार छुपवा के वो गली मोहल्लों में लगा दें, रक्शे के पीछे लगा दें, कहीं कहीं यार बॉडी तो गल सड़ गई हुई है, इसका पोस्टमार्टम ना कराएं, आप घर ले जाएं। मैं घर नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसका पोस्टमार्टम कराऊंगा, वरना पुलिस वाले खुद पकड़ते हैं, खुद छोड़ते हैं, खुद पकड़ते हैं, खुद छोड़ते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं गुजरपुरा के इलाके में मौजूद हूं, जहां एक ज़हनी मजबूर बच्ची घर से निकलती है, चौथे दिन उसकी लाश गंदे नाले से मिलती है। क्या हुआ राबिया के साथ, किस तरह हुआ, जानते हैं उनके वालिद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और बड़ा दुख हुआ बेटी का, अल्लाह ताला बेटियों का दुख किसी को न दिखाए। तारक साहब, कब राबिया घर से गई, कब गुम हुई, आपने कैसे ढूंढा और अब तक के क्या मामला हैं? भाईजान ये बच्ची मेरी गायब हुई पीर वाले दिन, बुध की ईद थी। अच्छा, ईद से 2 दिन पहले बच्ची 4:30 बजे घर से निकली चीज लेने के लिए। उसके बाद बच्ची घर नहीं पहुंच सकी। हम लोग आए हैं घर पे, बच्ची को तलाश करना शुरू किया। 7 मोहल्ले के लड़के थे, काफी 20-25 लड़के थे मोहल्ले थे। अच्छा, हर जगह पे तलाश किया, हमें बच्ची नहीं मिली। कितनी उम्र थी राबिया की? राबिया माशाल्लाह 22 साल की थी, लेकिन वो खैर जरा थोड़ी सी हल्दी थी। अब क्या गए मुसलमानों के मुल्क में मैं रहता हूँ, पता नहीं ये कैसे नाम के मुसलमान हैं या कौन से मुसलमान हैं कि जो साईं लोग बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। जो आम आदमी तो कहीं और रह गया, साईं लोग बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने इस तरीके से या इस गंदी हरकत से मेरी बच्ची को मार के गंदे नाले में फेंक दिया। यार हम एक नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। लोगों की बेटियों के साथ ऐसे ऐसे जुल्म या ऐसी ऐसी हरकत करके फिर मार के गंदे नाले में फेंक देना, इसकी लाश ही गायब हो जाए। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। हम तलाश करते रहे हैं। रात 12-1 बजे हम थाने पहुंचे हैं दरखास्त लगाने के लिए। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरी बच्ची नहीं मिल रही। कह रहा है साईं लोग बच्ची है। मैं हाँ जी साईं लोग, जाहिर है बच्ची साईं लोग है। या तो कह रहा है जी आप इश्तिहार छुपाएं, इश्तिहार छुपवा के वो गली मोहल्लों में लगा दें, रक्शे के पीछे लगा दें, कहीं कहीं। हमने 500 इश्तिहार छुपवाया। अच्छा, उसी दिन रात को लड़के को उठा के घर से उसके इश्तिहार बनवाया, इश्तिहार छुपवा के ला के पूरे बाजार में लगा के आए, लारी अड्डे तक, दरबार, इधर नारकली, इधर इश्तिहार भी लगाते रहे और बच्ची को ढूंढते भी रहे हैं। फिर मंगल की रात थी, हमने किसी से पूछा कि यार किसी ने देखी हो या किसी ने को कहने लगे भी बाजार चले जाओ, मीरा सैन दरबार, वहाँ बाजार लगता है, वहाँ ईद का रश है, शायद इधर उधर कोई मिल जाए आपको। सुबह के टाइम वहाँ पहुँचे हैं, हमने बाजार सारा चेक किया, हमें नहीं मिली कहीं मीना। हम दरबार चले गए हैं, मीरा सेन, वहाँ दरबार गए हैं, नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के बाद हम लोग तलाश करते करते वापस आए हैं, घर पे आए हैं। ईद की नमाज का टाइम था कि सुबह 7 बजे नमाज होगी, वहाँ नमाज पढ़ने गए हैं, नमाज पढ़ के वापस आए हैं। तो हम लोग ना फिर 20-25 लड़के मोहल्ले के सारे जितने भी लड़के यार दोस्त थे इनके ना, मेरे बच्चे के सारे मेरे साथ चले गए। कोई बदामी बाग चला गया, लारी अड्डे चले गए, दादा साहब चले गए, नारगली चले गए, इधर चले गए, उधर बच्ची ना मिली। 11 बजे मैं मुर्दे खाने में गया हूँ, वहाँ मैं सामने ही काम करता था, तो वो लड़के भी जानते थे इस बड़ी बच्ची को भी ना। वो मुझे तकरीबन 50 साल हो गए वहीं बैठ के काम करते हुए। लेकिन तारक साहब, इतने दिन गुजरने के बाद आपको ये ख्याल नहीं है कि कोई इलाके में जो CCTV कैमरा लगे हैं, ये जो सेफ सिटी है, जाहिर बात है बच्ची की लाश बहुत दूर से जाके मिलती है, कैमरे नहीं चेक किए? कैमरे भाईजान हमें सिविल आदमी को दिखाता कौन है? जब तक पुलिस भी तो इन्वॉल्व की ना आपने। पुलिस भी क्या था, लेकिन कोई भी बंदा हमारी मदद के लिए नहीं पहुंचा। कोई पुलिस वाला हमारे साथ नहीं गया। जब तक हमें ईद के दिन हमें फोन आता है जी आपकी बच्ची गुम हुई है। मैं हाँ जी। अच्छा। कपड़े किस कलर के पहने हुए थे? मैंने काली सलवार है, बादामी रंग की कमीज पहनी हुई है। उसने कहा जी आप मुर्दे खाने आ जाए। अच्छा। मैं मुर्दे खाने गया हूँ तो वहाँ देखा तो एक बैग में लाश पड़ी हुई थी, बैग बंद था ऊपर से। अच्छा। उन्होंने कहा जी बच्ची की लाश देख ले। बच्ची की मैंने लाश देखी तो वही हमारी राबिया थी, जो मैं बर्दाश्त न कर सका। अल्लाह ताला तारक साहब आपको
मतलब हौसला दे, यकीनन बड़ा गम है वो जवान बेटी का। देखी बच्ची, लेकिन मेरे से बस मेरा बच्चा था साथ, उसने मुझे हौसला दे दी कि नहीं अबू कोई बात नहीं, हौसला करो। साहब इंस्पेक्टर थे जो बॉडी लेके गए हुए थे वहां पर, वो मुझे कहने लगे कि यार बॉडी तो गल सड़ गई हुई है, इसका पोस्टमार्टम ना कराएं, आप घर ले जाएं। मैं भाई मैं घर नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसका पोस्टमार्टम कराऊंगा। कि इसकी मौत कैसे हुई, इसकी किसने मौत मारा? कैसे, किसी मुझे तो पता चले। आप ऐसा करें कि इसका पोस्टमार्टम कराए। उन्होंने कहा भाई ये अपने थाने पे इतला दो। मैंने कहा भाई आपका थाना है। उन्होंने फोन किया, पता लगा जी इजाज साहब ASI साहब थे, वो तो छुट्टी चले गए जी, ईद करने घर चले गए हैं। फिर मैंने उनको फोन करके कहा यार कैसे ऐसे बच्ची की लाश भी ली है भाई, अपना को मुतलका आदमी यहाँ भेजो जो हमें बॉडी वसूल करके हमें दे देवे, हम पोस्टमार्टम कराए इसका। फिर उन्होंने राब्ता किया अपने SHO साहब से। SHO साहब गए हैं थाने, वहां जाके इन्होंने देखा बच्ची का आलम, आना का यार ये तो बहुत खराब हो गई है बॉडी ना। तो मैंने कहा भाई मैंने तो पोस्टमार्टम कराना है इसका, आपका अपनी कार्रवाई जो भी करनी चाहते हो आप करो, लेकिन इसका पोस्टमार्टम होगा। फिर मैंने पोस्टमार्टम कराया उसका। पोस्टमार्टम कराया, डेड बॉडी आपको मिल जाती है, आप दफना देते हैं। जी जी। लेकिन तारक साहब इस सारे मामले में आपने कोई कैमरे चेक किए कहीं जाकर कि बेटी कहाँ गई, किसके पास थी, कहाँ ठहरी? उसके बाद मरने के बाद ईद के दूसरे दिन बाद हमने पुलिस वाले आए हमारे पास ना कि चलो जी आपको कैमरे दिखाते हैं। अच्छा। उसके दफनाने के बाद दूसरे दिन जब मैं गया हूँ इनके साथ, 1-2 जगह पे बच्ची देखी है, फिर पता चला जी बच्ची इधर गई है, इधर गई है, इधर गई है। आखिरी जो कैमरे हैं एंड के वो नहीं मिल रहे। जो नाले की तरफ जा रहे हैं कैमरे, वो जी कैमरे है लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रहे हमें। यानी उन सारे कैमरा में कुछ नहीं आया जी। बच्ची कहीं नहीं गई? बच्ची वहाँ एक जगह पे रुकी है। अच्छा। 1 घंटे से ज्यादा इस दुकान में, लेकिन वो तो खैर इन्होंने बंदे पकड़े भी थे पुलिस वालों ने। अच्छा। जो शख्सी जमानत पे छोड़ दिए हुए हैं उनके DNA हो रहे हैं। DNA यानी कि कुछ ज्यादती का शुबा था, ज्यादती के बाद मारा गया? हाँ जी हाँ जी। जहाँ रुकी है 1 घंटा बच्ची, अच्छा, वहाँ हमें भी शुबा है, पुलिस वालों को भी शुबा है, लेकिन हमने अभी अपना शुबा ज़ाहिर नहीं किया। उनको कहा कि अपनी मर्जी से आप काम करें। अभी आप रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? हम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि DNA की रिपोर्ट आएगी तो हम कोई कदम उठाएंगे, वरना पुलिस वाले खुद पकड़ते हैं खुद छोड़ते हैं, खुद पकड़ते हैं खुद छोड़ते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है। ये हमने अभी किसी को भी डायरेक्ट नहीं कहा कि भाई फलां आदमी पकड़ लो जी। आपके पास यहाँ पर चूंकि ईद का रोज़ और भी आप पर एक क़यामत का समा था, तो कोई आपका अवामी नुमाइंदा आपके घर आया? नहीं आया कोई भी, कोई बंदा नहीं आया? किसने ताज़ियत नहीं की? कोई नहीं किसने नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं? सिद्दीकी साहब आए थे। शुएब सिद्दीकी? शुएब सिद्दीकी साहब आए थे दूसरे दिन, कुल्लों का ख़त्म हो रहा था। अच्छा। दुआएं खैर करके चले गए जी, मैं लगाऊंगा चक्कर आपकी तरफ ना। वो भी आज तक नहीं आए। मेरी मरियम नवाज से अपील है कि एक दफ़ा मेरा केस देखा जाए कि मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है। आपके लाहौर में रह के, आपके शहर में रह के, आपके मुल्क में रह के ये मुसलमानों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। साईं लोग बच्चियों के साथ ऐसे जुल्म हो रहे हैं। ये आप निगरानी अपनी में देखें ज़रा, इस केस की निगाह रखें ज़रा, देखिए इस केस को। अब मैं कह नहीं सकता, आप तो बड़ी सीट पे हैं, आप नहीं देखेंगी तो कौन देखेगा। मेरी मरियम नवाज से अपील है कि मेरे केस को एक दफ़ा देखें, समझें इस केस को कि ये बच्ची मेरी नहीं, ये आपकी बच्ची थी। ऐसे रख के देख लें कि जैसे आपको पता चले कि ये बच्चे के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारक साहब। नाज़रीन, तारक साहब की जो सारी ज़िंदगी है, आप इनकी दूसरी बच्चियों को भी देख रहे हैं, और इसके अलावा जो बच्ची जान से चली गई, कितनी मुश्किल हालात में इन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी है। इन बच्चियों को देखा है, संभाला है, ज़माने से संभाल के रखा है। इन्होंने मुतालबा किया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि हमारी अमीर मरियम नवाज हैं, वो आए हमारे घर, आए हमारे केस को देखें और हमारे मुल्ज़मान को करारी वाकई सज़ा दिलवाएं। नाज़रीन, आपने फैमिली की बातें सुनी, यकीनन बड़ी दर्दनाक स्टोरी थी कि एक ऐसी बच्चियाँ जिनका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है, जिसको उर्फ़े आम में आप साईं कहते हैं, उनकी भी इज़्ज़तें महफूज नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।